गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमारा टॉपिक चल रहा था इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में मैंने कुछ उसके बेसिक फॉर्मूले बता दिए थे और कुछ एग्जांपल। तो उन एग्जांपल्स को कंटिन्यू रखते हुए एक एग्जांपल्स लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। जैसे सोल्व दिस इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इस इंटीग्रेशन को क्या करना है, हमारे को सोल्व करना है। ओके, तो इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स नीचे दिया हुआ। अगर कोस स्क्वायर एक्स को अगर डिवाइड करते हैं कि 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स है और इसको सेपरेट करके लिखते हैं कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स एंड डॉट 1 अपॉन कोस एक्स। मैं बाद में बताऊंगा कि यहाँ पे कोस एक्स और कोस एक्स क्यों लिखा। तो हमने क्या किया कि इसको डिवाइड कर दिया अलग अलग, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स एंड 1 अपॉन साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। मैंने लिख दिया साइन एक्स अपॉन कोस एक्स डॉट 1 अपॉन कोस एक्स। ये क्यों लिखा है बताना। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में होता है कि 1 अपॉन कोस एक्स क्या होता है, सेक एक्स लिखा जाता है, एंड साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या लिखा जाता है, टेन एक्स लिखा जाता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला पढ़ा हुआ आपने, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है 11th क्लास में। तो उसमें ये फॉर्मूले आते हैं कि 1 अपॉन कोस एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स, एंड साइन एक्स अपॉन कोस एक्स को क्या लिख सकते हैं, टेन एक्स। तो ये चीज की, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख दिया मैंने, सेक स्क्वायर एक्स, माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स को कितना लिख दिया, टेन एक्स, एंड 1 अपॉन कोस एक्स को कितना लिख दिया, सेक एक्स। तो हमारे पास क्या मिला, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स सेक एक्स एंड डी एक्स। अब हम प्रॉपर्टी जानते हैं, पिछले लेक्चर में बताया था मैंने कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स इक्वलेंट क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, राइट। यानी इसको क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग फॉर्म में या अलग अलग सेपरेट करके लिख सकते हैं। ये तो क्या है कमांड में, कि इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो इसको लिखा हमने इस टर्म को इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस टेन एक्स सेक एक्स dx, इसको लिखना है। तो इसको लिख दिया हमने इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन टेन एक्स सेक एक्स, सेपरेट करके लिख दिया। अब पिछले लेक्चर में मैंने बताया था फॉर्मूला की इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx। तो जो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, टेन एक्स, और जो टेन एक्स सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है ना वो कितना होता है, सेक एक्स। तो ये रखा, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया, टेन एक्स, एंड सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया, सेक एक्स, एंड प्लस सी कांस्टेंट इंटीग्रल कांस्टेंट। अब हमें क्या किया, हमने सोल्व किया इसको, किया कि इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर डीएक्स। तो इसको सोल्व किया तो इसको क्या रख दिया, इक्वल रख दिया, तो टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सी। तो ये क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन कहाँ पे, जेई मेन का क्वेश्चन है। सॉरी, इसको थोड़ा लिखने में, जेई मेन में पूछा हुआ है क्या है क्वेश्चन है आपके लिए, प्रीवियस क्वेश्चन है, इजी बेसिक कंसेप्ट पे है। अगर आपको पता है कि आप जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जानते हो देन आप इजीली कर सकते हो इसको, इसमें कोई इतना बड़ा भारी बात है नहीं। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है हमारे को, सिर्फ और सिर्फ इसको कन्वर्ट करके नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगा के उसको इंटीग्रल को सॉल्व करना है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन गिवन है हमें, सोल्व इट इंटीग्रेशन रूट 1 प्लस साइन 2x। ओके, क्वेश्चन क्या गिवन है, इंटीग्रेशन रूट 1 प्लस साइन 2x, जेएमएन का प्रीवियस क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सोल्व करना है। तो हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है कि वी नाउ दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वलेंट क्या होता है, 1 होता है। तो 1 इक्वलेंट कितना हो गया यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, एंड साइन 2x का फॉर्मूला कितना होता है, 2 साइन एक्स कोस एक्स। क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स कोस एक्स। अब यहाँ पे 1 की वैल्यू और साइन एक्स की वैल्यू जो गिवन क्वेश्चन है ना इसके अंदर क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो हमने पुट किया है यहाँ पे, तो 1 इक्वलेंट रखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, एंड प्लस यहाँ पे देखो यहाँ पे रखा कि, अब मुझे तो पता है, अब आप सर पूछोगे कि सर आपने यहाँ पे रिप्लेस कैसे किया, आपको कैसे पता था। देखो यहाँ पे दे रखा है 1 एंड यहाँ पे दे रखा है साइन 2x और ऊपर दे रखा है रूट। तो वैसे तो आप सोल्व कर नहीं सकते कि इसको डायरेक्ट इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर लो, पहले इसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, देन ही सोल्व हो पाएगा। तो यहाँ पे हमें 1 का पता है कि 1 को क्या लिख सकते हैं, और साइन 2x का हमें पता है क्या लिख सकते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आपने पढ़ रखी है, 11th क्लास का टॉपिक है, तो वहाँ के फॉर्मूले है। तो ये आपको पता है कि 1 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, एंड साइन 2x का होता है। ये क्यों किया ये भी बता रहा हूँ। यहाँ पे हमने लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स एंड 2 साइन एक्स कोस एक्स।
अब एक अलजेब्रिक प्रॉपर्टी होती है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वलेंट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है, साइन x, और b का काम कौन कर रहा है, कोस x। तो यहाँ पे हमने इसको कन्वर्ट करके लिखा इस रूट इंटीग्रेशन ऑफ रूट साइन x प्लस कोस x का स्क्वायर एंड dx, राइट। ये हमने इसलिए किया कि यहाँ पे 1 दे रखा है, यहाँ पे साइन साइन 2x दे रखा, तो हमें पता था कि साइन 2x को हम तोड़ सकते हैं 2 sin x cos x एंड cos x, तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते थे। तो इसलिए हमने इसको क्या किया है, अज्यूम किया है sin x का और sin 2x का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है, sin 1 का और sin 2x का रिप्लेस किया है हमने। तो यहाँ पे रखा हमने इसके अंदर कि इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पे 2 दे रखा है और यहाँ पे क्या दे रखा है, √2 दे रखा है, तो sin x प्लस cos x बन गया हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ sin x cos x। ये प्रॉपर्टी आपको लिखवाया मैंने 2 से 3 क्वेश्चनों में बार बार बताइए कि इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस माइनस जी को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी। तो यहाँ पे अप्लाई किया मैंने, अप्लाई किया तो सेपरेट करके लिख दिया। अब पिछले लेक्चर में बताया था कि इंटीग्रेशन की sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है, कोस माइनस कोस x, और कोस x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन किया ऑफ sin x का माइनस कोस x एंड कोस x का इंटीग्रेशन किया, कितना हो गया, sin x। अब हमें क्या करना था, सोल्व करना था। तो जो फाइनल सॉल्यूशन मिला हमें ये मिला, राइट। तो देखो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक तो 1 को वो रीजन बताया मैंने आपको कि 1 को और sin 2x को इसलिए किया कि जैसे कि इसको sin x और cos x में इजीली तरीके से कन्वर्ट कर सके, क्योंकि हमें 1 का पता है कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है, और sin 2x का पता है 2 sin x cos x। तो एक अलजेब्रिक प्रॉपर्टी बन रही है, अलजेब्रिक प्रॉपर्टी को थोड़ा sin x प्लस cos x बन गया हमारे पास, sin x प्लस cos x। अब इसको हम इजीली उससे क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं इजीली तरीके से। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बेसिक। अब 1-2 क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।